भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच रांची में शुक्रवार से शुरू हुआ और इसी के साथ शुरू हुआ बिहार के एक क्रिकेट खिलाड़ी का टेस्ट करियर भी, जो कि बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बातें कर रहा हूं भारत के नए तेज गेंदबाज आकाशदीप की। आकाशदीप का जीवन बहुत संघर्षमय रहा है और अगर आप बात करें तो चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद आकाशदीप भावुक हो गए, अपने स्वर्गवासी पिता को याद कर, अपने स्वर्गवासी बड़े भाई को याद कर। शायद गेंदबाजी करते वक्त भी वो भावुक हुए थे। आकाशदीप की पूरी जर्नी के बारे में आपसे बातचीत करूंगा और उनके टेस्ट डेब्यू के दिन क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। रांची में बिहार के लाल के टेस्ट करियर की शुरुआत हुई। बातें आकाशदीप की हो रही हैं, जिन्होंने रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की। क्रिकेट के सर्वोच्च फॉर्मेट में यह उनका आगाज है और आप कह सकते हैं कि यह उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इस मुकाम तक पहुंचेंगे। मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया पहले दिन और उन्होंने इंग्लैंड के टॉप 3 बैटर्स को आउट किया। उनका पहला टेस्ट शिकार बने पिछले मैच के सेंचुरियन बेन डकेट। इसके बाद जो है उन्होंने ओली पॉप को आउट किया और फिर जैक क्राउली को। मतलब इंग्लैंड के टॉप के 3 बैटर का विकेट उन्हें मिला। जब मैच के बाद उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने इस बेहतर प्रदर्शन और पहले दिन के अपने पहले स्पेल की जो सफलता उन्हें मिली उसे अपने स्वर्गवासी पिता को समर्पित किया। और ये कहते कहते आपको बता दूं कि आकाशदीप भावुक भी हो गए। वो कहते हैं कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं कुछ बनूं, कुछ करूं। मैं उनके जीवन में तो ये नहीं कर सका, लेकिन उनके देहांत के बाद मैंने ये सोच लिया था कि मुझे कुछ करना है और फिर मैंने क्रिकेट को अपनाया। वो ये भी कहते हैं कि क्रिकेट के बारे में बहुत जानकारी मुझे थी नहीं। 2007 का जो विश्व कप था उसे देखने के बाद आकाशदीप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, लेकिन वो टेनिस बॉल क्रिकेट था। रियल क्रिकेट के बारे में उन्हें 2016 में पता चला। और देखिए 2015 में उनके पिताजी रामजी सिंह की मृत्यु हुई और उसके 6 महीने बाद ही आकाशदीप के बड़े भाई का भी देहांत हो गया। आकाशदीप पर और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें याद था कि पिता उन्हें कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं और वो निकल गए और वहां से जो है वो दिल्ली जाते हैं। बड्डी गांव, वहां से निकलकर दिल्ली जाना, वहां प्रयास करना, वहां सफलता नहीं मिलती है। फिर वापस आते हैं, बंगाल जाते हैं और शुरू से शुरुआत करते हैं। अंडर 23 की क्रिकेट खेलते हैं, फिर रणजी ट्रॉफी में जाते हैं, फिर आईपीएल खेलते हैं, फिर इंडिया ए खेलते हैं और फिर उनकी पूरी जर्नी रांची पहुंचती है और यहां पर वो क्रिकेट के सर्वोच्च फॉर्मेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू करते हैं। एक अच्छी बात यह रही कि इस अवसर पर जब आकाशदीप टेस्ट डेब्यू कर रहे थे तो उनकी माताजी इस अवसर पर जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद थी। आकाशदीप उनके पास जाते हैं और जो बिहार की एक परंपरा है वो अपनी माँ के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, गले मिलते हैं। तो ये एक भावुक कर देने वाला पल और दृश्य दोनों था और माँ बेटे के लिए भी ये पल जो है बहुत भावुक कर देने वाला था, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष है वो जीवन में एक साथ देखा है। कितनी मुश्किल हुई होगी आप सोचिए कि पिता का साया उठ गया, बड़े भाई नहीं रहे, सारी जिम्मेदारी आकाशदीप पर आ गई होगी।
ऐसे में उन्हें क्रिकेट भी खेलना है, उसमें करियर बनाना है, घर भी देखना है, तो किस तरह से उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया होगा। और मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें उन्हें इतना जुझारू बनाती हैं कि एक छोटे से बड्डी गांव, सासाराम के बड्डी गांव से निकलकर वो आज भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। और यहां पर भी उन्होंने अपने प्रदर्शन से साबित किया कि उनके अंदर जो है प्रतिभा है और वो इस मुकाम पर खेल सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। और देखिए, जब उन्हें टेस्ट कैप दे रहे थे भारतीय कोच राहुल द्रविड़, तो वो भी भावुक हो गए। वो कहते हैं कि आपका सफर जो है बड्डी नाम की जगह से शुरू होता है और यहाँ जो कि रांची के बहुत पास है, और आपने अपने सफर में बहुत सारे कष्ट देखे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, कई उतार चढ़ाव देखे हैं। फिर उनकी पूरी जर्नी के बारे में राहुल द्रविड़ बताते हैं कि आप दिल्ली गए, वहाँ से लौट कर आए, फिर बंगाल गए, फिर वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली बंगाल के लिए, और आपने अच्छा प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया, और आपकी जर्नी पूरा घूमकर यहाँ रांची पहुंची है और अब आपको जो है ये टेस्ट कैप मिलने वाला है। तो ये बातें टेस्ट कैप देने से पहले राहुल द्रविड़ ने कही। और राहुल द्रविड़ ने एक और भावुक कर देने वाली बात कही जिसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि देखिए, ये अच्छी बात है कि आपकी मम्मी यहाँ पर हैं, मतलब उनकी माताजी यहाँ पर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस बात का दुख है कि आपके पिता और आपके बड़े भाई यहाँ नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन उन्होंने आकाशदीप से एक बात कही कि देखिए, वो जहाँ भी होंगे वहाँ से आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो इस अवसर पर राहुल द्रविड़ भी जो है वो थोड़े भावुक हुए और उन्होंने जब टेस्ट कैप दी, और मैंने देखा कि जब विकेट लिया था आकाशदीप ने, तो राहुल द्रविड़ जो कि आमतौर पर बहुत शांत रहते हैं, पवेलियन में उन्होंने दोनों हाथ भींचकर जो है उसे चेयर अप किया था। तो ये बातें बताती हैं कि वो कितने खुश हैं आकाशदीप के प्रदर्शन से। उन्होंने कहा कि पूरी टीम आपके साथ है, आप अपने क्रिकेट का मजा लीजिए। ये बातें कोच राहुल द्रविड़ ने आकाशदीप से कही, और आकाशदीप ने अपने कोच की कही बातों को झुठलाया नहीं। उन्होंने जो है वो प्रदर्शन किया और 3 महत्वपूर्ण विकेट पहले दिन ही पहले घंटे में ले लिए चौथे टेस्ट के। उन्होंने हालांकि बात की कि 2016 से मैं मोहम्मद शमी और कगिसो रबाडा को फॉलो करता हूं, उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखता हूं कि वो कैसे गेंदबाजी करते हैं। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा, जो रांची में उन्होंने पहले दिन गेंदबाजी की तो थोड़ा सा लेंथ जो है वो उन्होंने पीछे रखा। तो क्यों रखा? क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने उन्हें ये टिप्स दी थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आपका लेंथ है वो स्लाइटली थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने उस तरह की गेंदबाजी की। तो इसका मतलब वो अपने सीनियर खिलाड़ियों की सुनते हैं, उनसे सीखते हैं। ये एक और अच्छी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आकाशदीप, जैसा कि उनका नाम है आकाश, तो वो सफलता की जो आसमान की ऊंचाइयां हैं उसे छुएं, और दीप हैं तो चमकते रहें, ऐसा प्रदर्शन करें, चमकदार प्रदर्शन करें कि भारतीय टीम जो है वो जीतती रहे उनके प्रदर्शन के बूते। आकाशदीप को उनके भविष्य के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।